हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि कोल्ड वेव्स लगातार बढ़ती जा रही हैं और उसी की वजह से हमारी छुट्टियां भी कर दी गई हैं और एक्सटेंड कर दी गई छुट्टियां। तो उन्हीं छुट्टियों को अब सर्दियों में पड़े पड़े गवा मत देना। एटलीस्ट डीडी इंस्टीट्यूट वाला चैनल देखिए, बूट कैंप की सीरीज के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। अब केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे ताकि हमारे सेक्शन ए और सेक्शन ई जो हमने छोड़ा था अपने कौन से वाली वीडियो का, रामायण वाली वीडियो में आपको बताया था कि डीसीबी तो करना ही करना है आपको प्रैक्टिस, ठीक है। और ए और ई की प्रैक्टिस हम करवाएंगे अपनी तरफ से, ठीक है। और बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए उस प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाते हैं। जो जो केस स्टडीज हमारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में आ रही है, हम सबसे पहले स्टिक करेंगे उसके ऊपर, फिर उसके बाद करेंगे बाकी चैप्टर्स के ऊपर, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे वो चैप्टर जिनकी केस स्टडी सीबीएसई के सैंपल पेपर में आई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं अपने वीडियो का। सबसे पहली केस स्टडी, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड केस स्टडी दे रखी है। पर जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो आप इनकी लंबी लंबी लाइनों के पीछे मत पड़ जाना। आप सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में ए पार्ट बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है। अगर ए पार्ट को मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, तो अगर ए पार्ट को ध्यान से देखा जाए तो आपने दिमाग लगाया भाई कि सर ए पार्ट को पहले पढ़ लेते हैं, ए पार्ट में क्या दे रखा है। देखिए क्या दिया हुआ है ए पार्ट के अंदर। तो देखिए ए पार्ट में क्या दे रखा है, फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग 120 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू, यानी कि इस स्टैचू से अगर मैं बोलूं कि 120 मीटर दूर, कितना, 120 मीटर दूर, 120 मीटर दूर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टैचू इज 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर यहां से देखा जाए और यहां तक का एंगल वो कितना आ रहा है, 45 डिग्री एंगल आ रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टैचू इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू। अब मुझे पता है ये 120 मीटर है ऑब्वियसली, और फिर यहाँ पर हाइट ऑफ द स्टैचू मुझे पता नहीं, तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि ये ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है और क्या लग जाएगा यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर। तो आप डायरेक्टली बोल पा रहे हैं कि सर ये तो ए पार्ट के लिए मुझे दूर से दिखाई दे रहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी बी, एंगल सी इक्वल टू 45। निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या लगेगा, टेन थीटा। 1045 कितना आ जाएगा, P बाय बी। सर एक्चुअली P कितना है, यही मेरी ए बी हाइट है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 120, 1045 कितना होता है 1, तो ए बी बाय 120। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी निकलती दिखाई दे रही है, 120 मीटर। तो आपने दूर से देख लिया सर आंसर कितना आ रहा है, ए पार्ट का आंसर 120 मीटर। तो वी आर डन। तो यहाँ पर पेपर के अंदर आपके पास ऑप्शंस नहीं आएंगे, तो प्रैक्टिस भी आप ऐसे ही कीजिए जिसके अंदर बिना ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस दे रखे हो, तो जो कि हम लेके आए लिए आपके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट को पढ़ते हैं। फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग x मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू, ठीक है, यानी कि इसी स्टैचू के अकॉर्डिंग अगर हम करें, क्या बोल रहा है, फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग x मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। और अब की बार कितना हो गया, अब की बार इसकी वैल्यू कितनी दे दी x, और एंगल कितना बना 30 डिग्री, कितना बना 30 डिग्री। तो ये क्या है, हाइट है। तो अब की बार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इफ द हाइट ऑफ द स्टैचू इज 182 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द स्टैचू की वैल्यू कितनी दी, 182 मीटर अगर दे दी तो ये बताइए नीचे से x की वैल्यू कितनी होगी। सर सिंपल सिंपल, ये तो हलवा है हलवा, कोई दिक्कत है ना इसमें, तो उड़ा दो सर। सर 1030 अगर मैं लगाऊं तो यहाँ पर क्या आएगा, h बाय x आएगा। 1030 की वैल्यू 1 बाय √3, इधर कितना आएगा h, कितना है 182, यहाँ पर कितना आएगा x। सर कुछ ना बचा इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्वेश्चन का हो गया खात्मा। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये आंसर आया मीटर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोला, तो अपन लोग को बुद्धि मारने की आवश्यकता नहीं है। नहीं दिया तो छोड़ के आगे बढ़ो, यानी कि रूट में ही आंसर निकालना था। x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए 1-1 मार्क्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। सी पार्ट वाले में क्या बोला हुआ है, सी पार्ट वाले को ध्यान से अगर देखूं, एक कॉप इन द हेलीकॉप्टर, इमेजिन करिए सीन मूवी का प्रॉपर पूरा, कि क्या चल रहा है, एक कॉप जो है, ठीक है, हेलीकॉप्टर के अंदर है, नियर द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के बिल्कुल टॉप के यहाँ पर है, आसपास है, ठीक है। उन्होंने आसपास क्या देखा कि भाई ये जो रोड चल रहा है ना, इसी पे यहीं पर उन्होंने क्या देख लिया, कार देख ली भाई, ये रही भाई कार, ठीक, धूम वाली कार, ठीक है। तो ये धूम वाली कार उन्होंने देख ली। धूम वाली कार देखते ही उन्होंने क्या बोला कि
उन्होंने कार देखी कुछ डिस्टेंस पे स्टैचू से, ठीक है, स्टैचू से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे उन्होंने कार देख ली, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द कॉप्स आईज टू द कार, यानी कि जो कॉप है यहाँ पर, ये कॉप है, कॉप को देखना चाहिए था सामने, पर उसने अपनी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनाया वो कितना बनाया, उसने बोला 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया। हाउ फार इज द कार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू, ठीक है, हाउ फार द कार इज सेंटर फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टैचू, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर मैं इस फिगर को प्रॉपरली बनाऊं, और आपको याद रखना है कि बिल्कुल पेपर में बनानी चाहिए आपको ये फिगर, ठीक है, फिगर बोलती कुछ ऐसे, डन। तो एक ये हो गया। तो आपने बोला सर ये जो है कॉप, उसको देखना चाहिए था कैसे, सामने, ठीक है, पर उसकी एक्चुअल वैल्यू कहां गई, एक्चुअली क्या है वो नीचे, ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या देख ली, एक कार, ठीक। तो ये सी, ये पॉइंट ए, ठीक है, और इसे बोल देंगे बी, तो बात खत्म। ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। अगर ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, z बन रहा है, क्या बन रहा है, z। तो z बनते ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग क्या बोल देंगे कि नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, 60। तो हम क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को लिख देते हैं d। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल डी सी बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। भाई यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखना जरूरी है, ये इकलौता है ऐसा पॉइंट है जब एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना जरूरी है, मैंडेटरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने 60 लिख दिया है, तो अगर ये वाली एंगल 60 है, तो सर नीचे वाला भी कितना हो गया, अब 60 डिग्री हो गया। तो बस फिर मौज हो गई। अब क्या बचा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन की हाइट आपको पहले से पता है 182 मीटर है, क्वेश्चन में पहले से दे रखा है। तो बस फिर तो क्या लगाएंगे फिर दोबारा, tan कितना 60 डिग्री, क्या लगेगा सर, ये आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर वैल्यू कितनी है 182, बेस कितना है AB। अच्छा, tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ पर से कितना आएगा 182, यहाँ पर से कितना आएगा AB। तो सर बचा क्या, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 AB की वैल्यू कितनी 182। तो AB की वैल्यू फाइनली हम कितनी बोल देंगे 182 बाय √3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 दे रखा है तो हम ज्यादा से ज्यादा रैशनलाइज कर सकते हैं, इससे फालतू कुछ ना होना। तो ये कितना आएगा 182 √3, नीचे वाला √3 कितना हो गया 3। तो फाइनली अब आप इसे ऊपर नीचे तो काट नहीं सकते, मोर ओवर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे नहीं रखी, तो आप इतना ही एग्जाम में छोड़ के आएंगे, आपको इतने सही मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट डी पे, ठीक है। डी पार्ट में क्या बोला हुआ है, एक कॉप इन द हेलीकॉप्टर नियर द टॉप ऑफ द स्टैचू, बिल्कुल सेम सेम चल रहा है। हाइट ऑफ द स्टैचू इज 182 मीटर, notices a car at some distance from the statue. If the angle of depression of the cop is 60 degree, find the distance between the car and the helicopter. कहानी में ट्विस्ट आ गया भाई साहब, फिगर सेम है, अब की बार बोल रहा है कार में और कॉप में जो डिफरेंस है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है किसके बीच का, कॉप का और कार का, तो इनडायरेक्टली CB फाइंड करना है आपकी बार। अच्छा, तो एक बच्चा बोल रहा है सर CB अगर फाइंड करना है तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं। तो भाई ये ध्यान रख कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, ठीक है, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। गिवन क्या क्या है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, तो मेरी मन मर्जी है, मैं चाहूं तो इसको यूज कर लूं, मैं चाहूं तो इसको यूज कर लूं, ठीक है। अगर मैं इसको यूज करूं तो क्या आएगा साइन, ऊपर वाले को यूज करूं तो फिर क्या आएगा कॉस। अब मर्जी आपकी है कौन सा यूज करना चाहेंगे, सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि भाई सिन बहुत जरूरी है, क्योंकि सिन बहुत बच्चों ने सुना भी है, ठीक है। तो सिन को चलते हैं भाई, सिन कौन सा, आपको भी पता है कौन सा सिन, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। परी वाला सीन अलग है, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर से साइन 60 की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, पी की वैल्यू कितनी 182। अच्छा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी, यानी कि BC, यहाँ पर से वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी, √3BC must be equals to 182 into 2. This will turns out to be how many, 4 6 364। तो आपने 364 देख लिया इधर, ये √3BC। तो बस चलिए भाई आगे बढ़ते। तो BC की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहां से तो आएगी 364 डिवाइडेड बाय √3। बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहां पर भी सर कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि आप चाहें तो ज्यादा क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज तो कर दे भाई और आगे बढ़, √3/3 मीटर। आप सेफ साइड पे प्ले कीजिए ताकि आपका कोई भी नंबर एक एक नंबर ना कट पाए पेपर में, ठीक है।
तो अब आप इसे काट के देख लीजिए, कट तो पाएगा नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं कट पा रहा, ठीक है, तो आपका भी नहीं कटेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए भाई चलते हैं आगे, हमने एक केस स्टडी सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो केस स्टडी है ये राव मोहर सिंह स्कूल जो है, राव मोहर सिंह स्कूल के प्री बोर्ड के अंदर आई हुई है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन भी आपके लिए वो लेंगे जो टीचर्स के द्वारा सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, या कुछ क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करूं या फिर सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कुछ भी जो कि रेलेवेंट हो, ठीक है, इररिलेवेंट चीजें नहीं देंगे आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन को स्टार्टिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसी है, ठीक है, बेतुकी उसका कोई सेंस नहीं है, पर जैसे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, एक ग्रुप ऑफ दी क्लास 10th स्टूडेंट विजिटेड ऋषिकेश, सर पढ़ लिया हमने, ठीक है। दे ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द रिवर ब्रिज, रिवर ब्रिज के ऊपर जो पॉइंट पी दे रखा है ये पॉइंट पी, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर्स, यानी कि इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक बार तो इस तरफ देखें, एक बार देखें इधर, बिल्कुल सेम, इधर चला मैं उधर चला। चलिए भी देखते हैं आगे क्या करूंगा। तो जो P पॉइंट से एक बार जब मैं इधर चला तो मैंने एंगल कितना बनाया 60 डिग्री, जब मैं उधर चला तो मैंने एंगल कितना बनाया 30 डिग्री। तो भाई हमने एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों बना लिए, ठीक। और दोनों एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इन्होंने किसको देखा, बैंक्स ऑफ द रिवर को देखा। एक बैंक ऑफ द रिवर A है, एक बैंक ऑफ द रिवर क्या है, B है। तो बस फिर क्वेश्चन में क्या बचा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया, बस ठीक है। और जो ये हाइट दे रखी है इसकी, ठीक है, ये क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, आगे आप पढ़ेंगे 18 मीटर। देखो लिखा क्या है, द हाइट ऑफ द ब्रिज इज अबाउट 18 मीटर फ्रॉम द रिवर। क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब तो उड़ा दो भाई। ए पार्ट का आंसर करते हैं अब। ए पार्ट के लिए फिगर देखो आपको दे रखी है अब की बार। तो अगर मैं इस छोटे से ट्रायंगल को लूं, ठीक है, तो किस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल कौन सा, PAC। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, जहां पर भी एंगल Z बन रहा हो, कैसा, ऐसा Z, अगर ऊपर इधर 60 बन रहा तो नीचे वाला एंगल भी क्या होगा 60, और आप ये मेंशन करेंगे, ठीक है। क्या मेंशन करें यहाँ पर हम, हमें पता है कि जो एंगल बन रहा है ऊपर वाला वो नीचे वाला एंगल क्या होगा बराबर, ठीक है। तो एंगल PAC की वैल्यू 60 है, रीजन लिख देंगे कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए भाई आगे देखते हैं। सबको पता है अब तो मुझे कौन सा डिस्टेंस निकालना है, PA। अगर मुझे PA डिस्टेंस निकालना है, PA डिस्टेंस निकालना है, और क्या गिवन है, हाइट। PA डिस्टेंस निकालना है और हाइट गिवन दे रखी है, तो P निकालना है और परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो क्या लगेगा, साइन 60 क्या होता है सर, P/H। तो ध्यान से देखो, P कितना 18, H कितना नहीं पता, √3/2। तो यहां से अगर वैल्यू निकलेगी तो √3H की वैल्यू कितनी आएगी 36। तो H की वैल्यू कितना आएगी 36/√3। क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन नहीं दे रखी, ठीक है। तो ये हमारा सौभाग्य है भाई, अगर दे रखी होती तो पुट करनी पड़ जाती, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना है कि 36 √3 डिवाइडेड बाय 3, ये कट जाएगा यहाँ से। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 12 √3 मीटर। तो भाई हमने एक क्वेश्चन निपटा लिया जिसमें ए पार्ट तो हमने पूरा निपटा दिया। अब बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में कौन सा डिस्टेंस पूछा है उसने, पीवी डिस्टेंस पूछा है। बिल्कुल सेम लाइंस पे कहानी चलेगी। अगर ऊपर वाला एंगल यहाँ पर 30 है तो नीचे वाला एंगल भी कितना होगा 30। तो कुछ नहीं करना भाई, सेम सेम लगा दो, उड़ा दो इसके अंदर सारी कहानी को, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर सबसे पहले जो एंगल वाली बात है वो बताओ, ठीक है, क्योंकि एंगल PBC सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि एंगल PBC की वैल्यू 30 डिग्री होगी। कौन सा रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सर कुछ नहीं करना, अब तो सेम साइन 30 लगाइए, क्वेश्चन को उड़ाइए, ठीक है। तो ये क्या आएगा 18 बाय कितना, 18 बाय PB। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी 1/2, यहाँ कितना 18, यहाँ कितना PB। तो PB का आंसर कितना आया 36 मीटर्स आया। तो हमने PB निकाल लिया और H यानी कि PA भी हम निकाल चुके हैं, जो फर्स्ट पार्ट में निकालना था। तो हमारे दो पार्ट एक एक नंबर के निपट गए भाई। अब बचा है C पार्ट। C पार्ट में पूछा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की पूरी विड्थ निकालनी है। क्लियरली आपको दूर से दिखाई दे रहा है सर, जो विड्थ है ना, विड्थ रिवर की, विड्थ ऑफ रिवर में सर कुछ ना धरा,
ठीक है, विड्थ ऑफ द रिवर कैसे निकलेगी? सर आपको पता है पूरी विड्थ ऑफ द रिवर ए बी कैसे निकलनी है? ए बी सर किससे मिलकर बनी हुई है? ए सी और बी सी से मिलकर। तो इसका मतलब अगर मुझे ए सी और बी सी मिल जाए तो काम निपट ही गए हो। तो सर सिंपल सा काम करना है, अब तो एक एक करके क्या लगाएंगे, एक एक करके क्या लगाना है, ट्राइंगल वाला रूल लगाना है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो लगाइए। इन ट्राइंगल कौन सा? पी ए सी। हमें पता है परपेंडिकुलर, हमें क्या निकालना है? बेस। तो क्या लगाएंगे? tan 60 डिग्री। क्या होता है सर? P बाय बी। P की वैल्यू कितनी? 18। बेस की वैल्यू कितनी? यही तो निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी? √3। तो AC की वैल्यू √3 इक्वल टू ऐसा। तो AC की वैल्यू 18 बाय √3 मीटर्स। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल उठा लीजिए, तो कौन सा ट्राइंगल आएगा? PBC। सेम तरीके से क्या लगाएंगे? tan 30 आया ना, कितना चाहिए? 18/BC। इसकी वैल्यू कितनी? 1/√3। ये कितना है? 18। ये कितना आएगा? BC। तो BC का आंसर कितना आया भाई? 18√3। अब तो कुछ ना बचा भाई, देयरफॉर जो AB की वैल्यू आएगी दोनों को जोड़ दो भाई, ये √3 और ये 18√3। 18 दोनों में से कॉमन निकाल ले, ये 1/√3 प्लस √3। अब ज्यादा से एलसीएम लेके दिखा दो, काम मेरा निपट गया। तो भैया हमने जो 3 पार्ट से क्वेश्चन के निपटा दिए, एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई और वाला पार्ट भी करके दिखाइए। तो इसी सेम लॉजिक के ऊपर हम और वाले पार्ट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। अभी देखते हैं जो और वाला पार्ट है वो कैसे करेंगे। देखो, अगर और वाले पार्ट में देखो क्या पूछा हुआ, पहले फाइंड द हाइट बी क्यू। क्या निकालना है? बी क्यू। तो जो बी क्यू जो पूरी पूरी हाइट है यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, ये निकालनी है। सबको पता है सर 18 यहां तक जो है, यहां तक तो 18 हो गई। ठीक है, तो ये इतनी तो 18 है ही है, जो इतना हिस्सा है वो तो 18 है ही। बचा कितना? ऊपर वाला हिस्सा क्यू आर। वो क्यू आर कैसे निकलेगा? उस क्यू आर को निकालने के लिए हमने बात एक बोली कि सर जो नीचे वाला बीसी, कि सर जो नीचे वाली बीसी की जो लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है, वही तो ऊपर से क्यू आर की लेंथ होगी। तो इसकी हेल्प से फिर मैं एक बार और ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा तो क्वेश्चन निपट जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट क्या बोल रहा है सर। क्योंकि मुझे पता है क्या, कि जो सर बीसी की जो वैल्यू होगी ना, वही वैल्यू किसकी होगी? पी आर की वैल्यू होगी। और बीसी की वैल्यू मैंने निकाल ली अभी, कितनी आई? 18√3 मीटर्स। तो सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऊपर वाले ट्राइंगल को ध्यान से अगर मैं लूं, कौन सा? क्यू पी आर वाला ट्राइंगल, कौन सा? ये वाला जिसको अभी अभी शेड किया है, उसी ट्राइंगल को। तो यहां से अगर मैं tan 30 लगाऊं तो कितना आंसर आना चाहिए भाई? tan 30 कितना आएगा? क्यू आर बाय पी आर। क्यू आर की वैल्यू मुझे नहीं पता, पी आर की वैल्यू मैंने अभी पता लगाई। इसकी वैल्यू 1/√3। √3 से √3 कटा, क्यू आर की वैल्यू 18 मीटर। क्यू आर की वैल्यू निकल गई। ठीक है, एक्चुअल निकालना क्या था मुझे पूरी पूरी किसकी हाइट निकालनी थी? ये पूरा क्यू बी। ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द हाइट बी क्यू। वेरी गुड। तो बी क्यू की वैल्यू निकालनी है। बी क्यू कैसे निकलेगा सर? बी क्यू निकलेगा क्यू आर प्लस बी आर से। क्यू आर की वैल्यू 18, बी आर की वैल्यू कितनी आएगी भाई? बी आर विल बी 18। तो ये कितना आ गया? 36 मीटर्स आ गया। तो अगर करने के बाद हमें समझ में आया है कि जो और वाला हिस्सा था ये थोड़ा सा बिट इजियर था, तो इसको अटेम्प्ट करना थोड़ा इजियर था, पर वो तभी इजी हो पा रहा है। ठीक है, वो तभी इजी हो पा रहा है जब मैंने ये वाला इसका हिस्सा, कौन सा? ये बीसी वाला पार्ट यहां पर से डायरेक्टली यूज करा इधर, तब जाके आसान हुआ है। नहीं तो दोनों की लेंथ क्या है? इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, जो क्वेश्चंस सिलेक्ट किए जाते हैं वो दोनों पैमाने पे, यानी कि जब और वाला पार्ट पहला करे जब बाद वाला करे, दोनों को इक्वली जस्टिफाई करते हो, ऐसे क्वेश्चन चूज करती है सीबीएसई। ठीक है, और कैलकुलेशन भी सिंपल सोबर चूज करेंगे, वो ऐसे नहीं कि बिल्कुल पागलों वाली कैलकुलेशन के लगे हुए हैं बच्चे, पॉइंट में निकाले जा रहे हैं, इररिलेवेंट मजदूरी नहीं कराने वाले तुमसे वो। तो चलिए आगे देखते हैं, अगली केस स्टडी आपके सामने ये रही। तो चलिए बच्चों करते हैं आखिरी क्वेश्चन का आगाज आपके साथ, आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में केस स्टडी जो दे रखी है, उस केस स्टडी में बताया हुआ है कि जो एरोप्लेन जो होते हैं स्काई के अंदर, उनको अपनी डेस्टिनेशन का एक्चुअली पता नहीं होता। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले होते हैं ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होती है एटीसी, ये एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है ग्राउंड बेस्ड। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा, ताकि जो वो डायरेक्ट कर पाए एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड से कि भाई
कि फ्यूचर में किस तरीके से आगे कैसे बढ़ना है, उनकी कंट्रोलिंग सारी ATC वाले करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इन सारी जो कॉन्सेप्ट है, इन सारे कॉन्सेप्ट के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मैथ का यूजफुल हो रहा होता है? एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एप्लीकेशंस लग रही होती हैं इनके अंदर, ताकि ये पोजीशन ट्रैक कर पाए पार्टिकल की और हाइट वाइट के अकॉर्डिंग सारी चीजें बता पाए कि किस एंगल पे कहाँ पर मूव करना है, जिससे डिस्टेंस मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, स्पीड कंट्रोल हो पाए, सारी चीजें, सारे फैक्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें अपने मतलब की चीज कैसे ढूंढनी है, अब वो मुद्दे की बात आती है। ठीक है, तो इस फिगर के ऊपर अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, अब सारी कहानी है क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट्स स्टडी क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी गिवन इंस्टेंट के ऊपर ATC फाइंड करता है एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, एरोप्लेन का, कौन से पॉइंट से, ग्राउंड से, कहां पर, 60 डिग्री एंगल। ठीक है, तो हमने फॉर द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन is found to be 60 डिग्री। ठीक, फिर आगे क्या बोला हुआ है कि ये तो बन गया भाई हमारा 60 डिग्री का एंगल तैयार हो चुका है। तो 60 डिग्री का एंगल तैयार हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमने बोला कि सर जो ये है प्लेन, ये है ग्राउंड G। आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, यानी कि यहीं से अगर वो आगे जाए प्लेन 30 सेकेंड्स के बाद वो कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा। कौन से पॉइंट पे, Q पे। तो यहां पर से अब वो अगर आगे देखे, इट इज ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, यानी कि आपके बार एंगल ऑफ एलिवेशन किस पे चेंज कर रहा है, वो 30 डिग्री पे चेंज कर रहा है। यानी कि इसी पॉइंट से अगर मैं उसको कनेक्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये इसी पॉइंट से अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो एंगल कितना हो जाएगा आपके बार, 30 डिग्री। तो एंगल चेंजेस टू 30 डिग्री। तो एंगल अगर 30 डिग्री पे चेंज हो गया है तो अब फिगर कंप्लीट करते हैं और फिर क्वेश्चन को चलाते हैं आगे। तो भाई ये एंगल भी 90 डिग्री बन गया। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम A दे दूं और इस पॉइंट का नाम B दे दूं तो आपके साथ ये पूरी फिगर रेडी हो चुकी है अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिगर रेडी हो चुकी है, चलिए अब आगे देखते हैं। A पार्ट का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, 1 नंबर आ गया भाई झोली में। चलिए भाई B पार्ट पे चलते हैं। What is the distance traveled by the plane in the 30 seconds? यानी कि यहाँ से P से लेके Q के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 30 सेकंड्स। तो सर मैं ये हवा वाला डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, एरियल डिस्टेंस, ये PQ डिस्टेंस ऐसे थोड़ी निकलेगा डायरेक्टली। तो हम सिंपल सा काम कर लेते हैं, PQ का डिस्टेंस निकाल लो चाहे AB का निकाल लो, बात तो बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, वही ट्रिक यूज करते हैं जो NCERT के अंदर हमने यूज की थी। NCERT के मैक्सिमम क्वेश्चन अंदर हमने क्या यूज किया था कि सर एक बार छोटा ट्रायंगल लो, एक बार बड़ा ट्रायंगल लो, कहानी खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटा ट्रायंगल के साथ। इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल GPA ट्रायंगल के अंदर हम क्या लगाएंगे, वही tan 60 डिग्री क्या होता है, P/B होता है। सर P की वैल्यू कितनी है, क्या P की वैल्यू कुछ हमें पता है, ओ हम पढ़ना भूल गए, चलिए पढ़ लेते हैं। द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट एट 3000√3 मीटर, यानी कि ये जो हाइट है एक्चुअली ये कितनी आएगी, 3000√3 मीटर्स। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो हाइट कितनी दे रखी है, 3000√3 अपॉन में बेस कितना है क्वेश्चन का, याद आएगा AG या GA। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, ये कितना है 3000√3 बाय AG। √3 से √3 कैंसिल आउट। तो आपको एक बात समझ में आई कि यहाँ से AG की वैल्यू अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालूं तो आएगी 3000, कितने आएगी 3000 आगे। अच्छा, तो 3000 आगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने AG की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल आपके बार आएगा बड़े वाला ट्रायंगल। कौन सा बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, ये वाला। तो क्या आएगा ट्रायंगल QGB। QGB ट्रायंगल के अंदर अगर मैं देखूं तो अब की बार भी फिर दोबारा लगाएं तो अब की बार क्या लगेगा, tan 30 डिग्री क्या आएगा, P/B। फिर दोबारा पर अब की बार P कौन सा, QB। उसकी भी आंसर सेम ही है, हाइट तो सेम ही रहने वाली है प्लेन की। तो कितना आएगी 3000√3 बाय बेस कितना है आपके बार, सर आपके बेस बढ़ गया है, बेस कितना हो गया आपके बार GB। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, GB कितना आएगा ये यहाँ पर से, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन में GB। तो GB की वैल्यू अगर आप निकालें तो 3000√3 इंटू √3, √3 कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई से कितना आएगा 9000 मीटर।
ये निकल गया मेरी जीबी की वैल्यू। पर जीबी किससे मिलकर बना हुआ है सर? ये जीए और एबी से मिलकर बना हुआ है। तो वैल्यू कितनी आई? 9 जार आई। जीए की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 3 जार। ए बी इक्वल टू 9 जार। तो आपने ए बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी? उसको उठा के उधर जाके माइनस कर दे। आंसर कितना? 6000 मीटर। तो हमने भाई डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। डिस्टेंस कैलकुलेट करते ही आपको एक बात समझ में आ चुकी है कि सर ए बी तो मेरा निकल गया, यानी मेरा बी पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया भाई। तो बी पार्ट का आंसर आपके पास आ चुका है। तो चलिए चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। अगला पार्ट क्या बोल रहा है? अगला पार्ट सेज दैट, तो अगला पार्ट जो बोल रहा है, इसके बी का और पार्ट अब अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद में करेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं इसका सी पार्ट। ठीक है भाई, सी पार्ट दे रखा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। अगर मैं स्पीड ऑफ द प्लेन के बारे में बात करूं किलोमीटर पर आवर में, तो चलिए देखते हैं स्पीड कैसे निकालते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा सर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है हमने? हमें करना था 30 सेकंड्स का डिस्टेंस जितना भी है। तो सर पी क्यू का डिस्टेंस जो है वो ए बी के बराबर है, तो मैं एक्चुअली ए बी का डिस्टेंस लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर कितना आएगा? 6000 डिवाइड बाय, ये कितना है? मीटर्स। टाइम कितना है? 30 सेकेंड्स। तो 0 से 0 कैंसिल्ड। यहां से आंसर आएगा 200 मीटर पर सेकेंड। वेट, क्वेश्चन में क्या बोला था? किलोमीटर पर आवर सर, किलोमीटर पर आवर। ऐਵੇਂ नहीं बनती बात। अभी तो हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, अब 200 मीटर पर सेकंड को मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ के लिए एक नोट मैं आपको बता रहा हूँ, इस नोट को आप ऐड कर लेंगे कि किलोमीटर पर आवर को जब कभी भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब ऐसा करते हैं, उल्टा आएंगे तो क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड को। तो चलो भाई करते हैं। कितना आया था? 200 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट किस में करना चाहते हो? किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से कर दो मल्टीप्लाई। तो आपने पाया कि सर कितना आएगा? 5 से काट दो, ये कितना आएगा? 40। आंसर कितना आया? 720 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग निकाल चुके हैं कि 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इतने में आपके कितने नंबर आगे जी? ये आपने मार दिया चौका, बीएसएनएल चौका। तो अब इतना तो काम आपने कर लिया, पर भाई अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें और वाला पार्ट भी आना चाहिए। ठीक है, तो और वाले पार्ट को पहले पढ़ लेते क्या बोला हुआ है। ओरल पार्ट क्या बोल रहा है? कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर इतने सेकंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री। तो बोल रहा है हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द ड्यूरेशन, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो चलिए करते हैं बी के और पार्ट का सॉल्यूशन। तो बी के और पार्ट के सॉल्यूशन के लिए हमें सेम फिगर चाहिए होगी, पर अब एंगल कितना चाहिए? एंगल हमें चाहिए कितना? 45 डिग्री। तो हम दोबारा फिगर ना बनाते हुए हम काम करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा? एन ट्रायंगल कौन सा? क्यू जी बी। पर अब कितना लगाएंगे? 10 45 लगाएंगे। वैल्यू कितनी आएगी? परपेंडिकुलर बाय बेस। सर परपेंडिकुलर कितना है? वही हाइट कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोला है भाई। अपॉन में बेस कितना आएगा? बेस कितना आएगा? जीबी। ठीक है, 1045। तो यहाँ से हम अगर आंसर निकाले हम, तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये 3000 √3 बाय जीबी। तो सर जीबी की वैल्यू तो डायरेक्टली निकल गई। कितनी? 3000 √3। पर ये तो थोड़ी निकालनी थी हमें तो निकालना है ए बी। तो हमें क्या निकालना है? ये पूरा ए बी। तो कैसे निकालेंगे भाई? सर ये तो जी ए और ए बी से मिलकर बना हुआ, बिल्कुल सेम लाइंस पे चलेगा पूरा सॉल्यूशन जो पिछले क्वेश्चन का गया है। जीए की वैल्यू कितनी दे रखी है? जीए की वैल्यू है 3000। तो यहां से हम ए बी का आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम लाइन पे चलते जाएंगे। और भाई क्वेश्चन में ना बोल रखा कि कहां पर दिया है, कहीं पर भी नहीं दिया कि √3 की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो हमारे लिए तो बिल्कुल मौज वाली बात है, बिल्कुल। इसको उठा के उधर जाके क्या कर दीजिए? माइनस। तो 3000 आपको कॉमन आता दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आया √3 - 1 मीटर्स। तो आपने पाया सर ए बी की वैल्यू कितनी निकल गई है? 3000 √3 - 1। तो यानी कि डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, पर अगर क्योंकि अगर हमने करा ही भी और पार्ट है तो हमें और पार्ट के हिसाब से ही स्पीड भी निकालनी पड़ेगी। चलिए इसका सी पार्ट भी कर लेते हैं। सी पार्ट और वाले पार्ट के हिसाब से, तो अगर मैं स्पीड निकालूं तो वो क्या आएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। अब की बार मेरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है? 3000 √3 - 1। अच्छा, अब क्वेश्चन में भी टाइम अलग दिया हुआ है,
कितना टाइम अलग दिया हुआ है उन्होंने बोला हुआ है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में टाइम कितना दे रखा था। टाइम दे रखा है 15√3 - 1। तो क्वेश्चन में कितना टाइम दे रखा था 15√3 - 1। √3 से √3 ये वाला पार्ट कट गया, तो 15 से काटेंगे कितना आएगा 200 मीटर पर सेकंड। फिर दोबारा सेम लॉजिक लगाना पड़ेगा, 200 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 18/5 से, एंड फाइनली इट विल टर्न्स आउट द बॉल इज इन आवर कोर्ट। अब हमारा आंसर आ चुका है 720 किलोमीटर पर आवर, एंड बिंगो वी गॉट फुल 4 मार्क्स। तो आप भी अगर इस तरीके से अपने पूरे के पूरे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं केस स्टडीज के, तो हमारे चैनल पे जो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी उस पर भी देखते रहिए, और बाकी जितने भी वीडियोस है प्लेलिस्ट की सब देख लीजिए, आपको फायदा होना लाजमी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए।